हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जी, ये है दिन ट्यूसडे का। और ट्यूसडे में डेट तो मुझे ठीक से याद नहीं है क्या थी। शायद 8 थी, जो भी हो। तो ये है जी, आज मैं कर रही हूँ अपने जो ये ड्रॉर हैं, सेल्फ वगैरह, इनकी सफाई। मैं इनको दिवाली पे कर नहीं पाई थी। तो आप सफाई करने के लिए दिवाली होली क्या देखना, जब टाइम मिले जब ही कर देना चाहिए। मेरा तो ये रूल है, जब हमें जिस चीज़ के लिए टाइम मिले उसी हिसाब से हम कर दें। तो ये जो भी सफाई है मुझे आज सारी सेल्फ करनी थी, लेकिन देखती हूँ आज कितना कर पाती हूँ। और ये जो ब्लॉग है आज का, ये 2 या 3 दिन का मिक्स ब्लॉग है। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैं ले पाई थी, ज़्यादा ले नहीं पाई थी। और एक दिन में मेरी ये सेल्फ साफ भी नहीं हुई और भी मुझे कई काम करने थे। तो चलिए, जो होता है देख कर रही हूँ मैं। इस शेल्फ पे ना मेरे बच्चों के सामान रखे थे, उनके पेन, पेंसिल, कलर, सीज़र, पेपर वगैरह। और मतलब उसे वो यूज़ नहीं करते थे, वो सब मैंने निकाल के, और जितना भी मतलब अनयूज़ था वो मैंने निकाल दिया है, उसे अलग रख दूँगी फेंकने के लिए। और जो यूज़ था वो मैंने एक बॉक्स में रख लिया है। और इसमें ना मैं अपना सामान रख रही हूँ, अपने क्लचर, रबर बैंड और इयररिंग्स, चूड़ियाँ मतलब कड़े वगैरह, वो सारा सामान मैं इसमें रख लूँगी। मेरा ये सामान है ना कई जगह अलग-अलग रखा हुआ था, तो जब निकालती थी तो बड़ी दिक्कत होती, इधर से निकालो, उधर से निकालो, इधर से निकालो। तो अब मैंने एक जगह रख लूँगी और सामने ही रख लूँगी, ना नीचे झुकना ना कुछ। अपना ड्रॉअर खोलो और ले लो सामान। तो आज मैं वही कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने इयररिंग्स दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे आर्टिफिशियल इयररिंग्स। देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे बड़ा शौक है, अभी से नहीं, शादी के पहले से ही मुझे बहुत शौक था बड़े बड़े इयररिंग्स पहनना, मतलब थोड़ा बहुत फैशन करना। लेकिन शादी के बाद इतना वो क्रेज नहीं रह जाता, घर की जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं कि इतना मतलब दिमाग में आता ही नहीं है कि हाँ जी ये करो। मैं तो डेली में तो मैं कुछ ऐसा नहीं करती खास। हाँ, जब कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है या किसी फेस्टिवल में तैयार होना होता है तब कर लेती हूँ। डेली तो मैं जैसे दिख रही हूँ सिंपल ऐसे ही रहती हूँ। आप भी मुझे काफ़ी दिनों से देख रहे होगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरे ड्रॉअर में से अपना सामान निकाल के ला रही हूँ। तो मैं यही बता रही थी कि आधा इधर आधा उधर सामान रखा हुआ था, तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती थी। तो एक एक दिन ऐसे ही सोच रही थी मैं क्या करूं, तो अचानक आइडिया सा आया, ये ड्रॉअर बच्चों के इतना यूज़ का नहीं है, इसे खाली करके इसमें अपना सामान रख लेते हैं फ्रेंड। तो ये ड्रॉअर मेरा हो गया है फिक्स, इसमें मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। अब बाकी जो इस ड्रॉअर का निकला हुआ सामान है यूज़ का, वो मैं उस वाले अलमारी वाले ड्रॉअर में रख रही हूँ। और जो अनयूज़ का है, जो इतना यूज़ नहीं है, वो जो बॉक्स बड़ा सा दिख रहा है, एक्चुअली वो कुकर का बॉक्स है। उसमें से कुकर यूज़ हो रहा है मेरा, वो रखा हुआ था, मैंने सोचा इसमें ही रख देती हूँ। अब ये रखा रहेगा, जब भी कुछ इसके यूज़ का सामान होगा तो हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये दोनों ड्रॉअर हो गए हैं। अब मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के शेल्फ खाली करके उन्हें रख रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पूरा ही दिन ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि देखने में तो बड़ा छोटा सा काम लगता है, लेकिन माइंड से करना पड़ता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें कहाँ कैसे रखें, हमें कितनी कंफर्टेबल रहे, क्या है। तो ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे साफ करती जा रही हूँ। आप भी कह रहे हो कि दिवाली पे तो किया नहीं, अब कर रही है। कोई नहीं, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है, तो कुछ ना कुछ काम तो रह ही जाता है। इसलिए मुझे जब टाइम नहीं मिला तो मैं अब कर रही हूँ। मैंने यही सोचा था, जो भी मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, जितना बस की है उतना ही करूंगी दिवाली पे। तो ऊपर ऊपर का तो मेरा सारा साफ हो गया था। ये जो अंदर की ड्रॉर वगैरह होती ये मेरी रह गई थी, कुछ मैंने कर दी थी, कुछ रह गई थी। तो जो रह गई थी वो मैं अब कर रही हूँ। मेरा पता है ऐसा रहता है कि दिमाग में एक बार कोई बात आ जाए कि मुझे ये काम करना है, तो जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ता।
और ऐसा भी नहीं है अपने बाकी काम छोड़ के जो काम दिमाग में है उसमें लग जाए, सब कुछ देखना पड़ता है, उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो बस आज मैंने सोचा था कि ये साफ करके ही छोड़ूंगी। तो काफ़ी हद तक मैंने इस कमरे का काम कर लिया था, सफाई का। देखिए फ्रेंड, ये मेरे बच्चों की कुछ बुक्स हैं जो उनकी यूज़ की नहीं थी, उन्होंने सारी ऐसी छोड़ रखी थी। मैंने कहा मैं ही देख के निकालती हूँ। तो कुछ उनकी यूज़ की थी जो मैंने उसी में रख दी, बाकी निकाल दी। तो ये है शाम का टाइम। शाम को मैंने बनाया था पनीर, और सिंपल पनीर बनाया था। बना तो बहुत अच्छा था। देखिए फ्रेंड, ये पनीर भी मैंने घर में ही बनाया था, और फिर अच्छी सब्जी बनी थी। बनाते टाइम की क्लिप मैंने ली नहीं, मुझे याद सा नहीं रहा। तो जब याद आया बन गई थी सब्जी, तो उसी की क्लिप मैंने ले ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही सही। तो जी फ्रेंड, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने ये सफाई थर्सडे में शुरू करी थी, उसके बाद सॉरी ट्यूसडे में शुरू करी थी, उसके बाद वेडनेसडे में की, और आज है थर्सडे। तो ये है थर्सडे मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह, मतलब बिल्कुल सुबह नहीं, हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद, खाना पीने होने के बाद, नाश्ता वगैरह, उसके बाद में क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छे से सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी लगाती हूँ एक बार, लेकिन वो इतना डीपली नहीं लगाती, वो तो बस एक बार झाड़ू लगाती, मतलब घर से निकालनी होती है एक बार झाड़ू को। सुबह सुबह लगाना अच्छा बताते हैं, मेरी सासू माँ कहती थी सुबह की झाड़ू जरूर लगाया कर। तो बस सुबह ज़रूर लगाती हूँ मैं, वो आगे आगे से लगा देती हूँ। और जब अकेले रह जाते हैं, सब चले जाते हैं, उसके बाद में डीपली करती हूँ। तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। आज मैं वैसे सोच रही थी कि पहले थोड़ी सी धुलाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि दिवाली के बाद है ना, थोड़ा गंदा सा हो जाता है, मन सा नहीं मानता। और आजकल मौसम भी इतना गंदा वाला हो रहा है ना, अजीब सा हो रखा है यहाँ का गाजियाबाद में। तो पीला पीला सा, सैड सैड सा लगता रहता है। खिल के धूप नहीं निकलती ना, तो मन सा नहीं लगता। तो बस आज मैं झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी धुलाई करूंगी, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ, नीचे की लग गई है, अब मैं सीढ़ियों पे लगा रही हूँ। उसके बाद लगाऊंगी, मतलब करूंगी धुलाई और लगाऊंगी पोछा। और जब मुझे ज़्यादा डीपली सफाई करनी होती है ना, तो मैं ना गाने चला लेती हूँ, मेरे फेवरेट 90s के सॉन्ग। आजकल के सॉन्ग तो मुझे इतने पसंद आते ही नहीं है, पता नहीं कैसे पसंद आ जाते हैं सबको। कोई कोई है, एक आधा तो पसंद आ जाता है, लेकिन सारे नहीं आते। लेकिन वही है ना, अपनी एज के सॉन्ग ही ज़्यादातर पसंद आते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी क्या तुम रोतड़े से इतने पुराने पुराने गाने सुनती हो। मैं कहा पुराने नहीं है, बहुत अच्छे गाने हैं। आजकल के कोई गाने होते हैं, दो चार बार सुन लो फिर उन्हें सुनने का मन ही नहीं करता। लेकिन जो पुराने होते हैं ना, वो जितनी बार सुनो तो हर बार ऐसे ही लगता है कि हाँ, ये जैसे अभी अभी बना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद धुलाई भी मेरी लगभग हो चुकी है। उस वक्त की क्लिप मैंने नहीं ली, क्योंकि गीला हो जाता है ना, तो रपड़ने का डर रहता है, तो बार बार आना जाना, डर के मारे मैंने उस वक्त क्लिप नहीं ली। तो धुलाई करने के बाद जो वाइपर फेर दिया, उसके बाद मैंने क्लिप ली है ये। तो एक बार वाइपर और फेर रही हूँ मैं। और जब घर की धुलाई करो ना, बड़ा अच्छा सा मन लगता है, साफ साफ बिल्कुल। ऐसा लगता है पता नहीं क्या निकल गया हो घर में से, अपने आप ही रौनक आ जाती है। आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे बताना कमेंट करके। तो धुलाई मेरी हो गई है, अब बारी है पोछे की। पोछा भी आज इजी से लग जाएगा, क्योंकि धुलाई के बाद इतना कुछ नहीं रहता था, खाली पानी पानी पोंछना रह जाता है। तो चलिए, सारे काम धीरे धीरे होते जा रहे हैं, अब पोछा भी लग जाएगा कुछ ही देर में। और पता है, जब गाने चलते हैं तो कुछ गाने होते हैं ना जिनमें नाचने का मन करता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मटक लेती हूँ साथ में।
क्योंकि ऐसा तो आता नहीं कि जो किसी को करके दिखा सके हाँ भी डांस है, ऐसे ही थोड़ा सा कर लेते हैं। आप भी कह रहे होगे आज तो बस झाड़ू पोछा ही लगेगा और तो कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे काम करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो जब धुलाई करती हूँ ना तो फिर तो ज़्यादा टाइम लगना ही है, खाली झाड़ू पोछा हो तो इतना नहीं लगता, तो धुलाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मुझे भी ये जो टाइम है ना, ये इस वक्त 2 बजने वाले होंगे, मैं काफ़ी देर से सफाई कर रही थी, लगभग लगी होंगी 11 बजे के आसपास। उससे पहले मैं किचन साफ कर रही थी। तो बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है स्कूल से, तो जल्दी से कर लेती हूँ, बच्चे आने वाले होंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा साफ साफ सा अच्छा लग रहा है ना। तो जी चलिए, सफाई तो होती रहेगी, बच्चे आने वाले हैं मेरे उसके बाद। अब मैं ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ थोड़ी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए काम कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।